मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज अमल है? ये जुल्म दुनिया में किन ममालिक में लड़कियों के खतने किए जाते हैं और भारत में लड़कियों के खतने क्यों करवाते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरतों के खतने के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। फुकहा का इत्तेफाक है कि औरतों की खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है, अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुकहा का इख्तलाफ है। तहम इतनी बात तय है कि अगर खतना ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज्यादा खाल ना काटा करे। एक हदीसे अल्लामा इब्ने आबदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्तहिब है और औरतों की खतना बाइसे इज्जत है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रवाज नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक में खुसूसन मिस्र में सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि औरतों की खतना की जाती रही है। नाज़रीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बरादरियों, खास तौर पर देही इलाकों में बसने वाली खवातीन को नस्वानी खतने ना होने तक नापाक तस्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में खवातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफे कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो उसे 7 साल तक की कैद सजा हो सकती। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खवातीन के खतने करने की दरख्वास्त करे उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र खवातीन के खतने की बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हकूक के कई लोग खवातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकज भी कायम हैं जहां इस अमल की रोकथाम के लिए इकदामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतने किए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर उनके खतने करवा दिए थे। इस अमल को सरंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया था। मिस्र में नस्वानी खतनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नाज़रीन, खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साल बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है। बच्ची तो खुश है लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ खट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा और ना ही उसकी मजमूई इजाजत ली जाएगी। बच्ची माँ, नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। दाई या डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी इसके प्राइवेट पार्ट को धार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है लेकिन इसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। नाज़रीन, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ना ही आज से 500 साल पुराना कोई वाकया है। खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में खवातीन का खतना दाऊदी बाहरा के लोग करते हैं। बाहरा शिया होते हैं जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और खवातीन के मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार बुर्के होते हैं।
اس وجہ سے اس گروپ کی پہچان آسان ہے۔ ویسے تو باہرہ کمیونٹی بہت پروگریس مانے جاتے ہیں، لیکن خواتین کا خاتمہ کرنے کی اس غیر انسانی عمل میں یہ آج بھی ملوث ہیں۔ جیسے ہی کوئی لڑکی 7 سال کی ہوتی ہے، پہلے دائیوں اور اب ڈاکٹروں کے ذریعے اس کا ختنہ کروا دیا جاتا ہے۔ خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل سہارا اور شمالی مشرقی افریقہ اور مشرق وسطی سمیت 27 ممالک اور یہاں سے تعلق رکھنے والے مختلف نسلی گروہ کے ہاں رائج ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2013 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ ناظرین، اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کروانا سنت موقدہ ہے اور یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے۔ ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہر صورت مسلمان ہوگا۔ ناظرین، جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں ان میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، مگر علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنے کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنے کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ امام شافعی ختنے کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنے کے بھی قائل ہیں، مگر دیگر ائمہ فقہ اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، مگر بچپن میں اگر مرد کا ختنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ عورتوں کے ختنے کے حوالے سے مختلف روایات اور مختلف اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور اس طرح کی کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں خود لکھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں ظلم کیا گیا۔ ناظرین، لڑکیوں کا ختنہ کروانا اگرچہ جائز ہے مگر کوئی لازم اور ضروری نہیں، اس لیے اگر کوئی لڑکیوں کا ختنہ نہ کرائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کمی پیشی معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔